लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी की हुंकार थर्राया पाकिस्तान। पीएम मोदी की चेतावनी, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह से गायब हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे। लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुंकार भरी और पाकिस्तान थर्रा उठा। पीएम मोदी ने बेहद कम शब्दों में पाकिस्तान को यह समझा दिया कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल और पानी की धमकी नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने दुश्मन देश पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत ने यह तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ बिल्कुल नहीं बहेगा। लाल किले की प्राचीर से दुनिया को साफ संदेश प्रधानमंत्री ने दिया और कहा कि भारत अब उस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसकी नदियों का पानी दुश्मन देश के खेतों को सींचता है, जबकि भारत के किसान और धरती प्यासे रह जाते हैं। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और भुट्टो की गीदड़ भभकी के बाद दी है, वो भी भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से न सिर्फ दुश्मन देश पाकिस्तान बल्कि दुनिया को भी साफ संदेश दे दिया है कि ये समझौता किसी भी कीमत पर हम जो है इससे मान्य नहीं करेंगे। ये साफ संदेश पीएम मोदी ने दिया और क्या कहा, जरा सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। तो पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान और उसके हुक्मरान को यह समझा दिया कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त कतई नहीं करेगा और किसी भी आक्रमण का जवाब जो है निर्णायक ढंग से देगा, क्योंकि सेना को भी फ्री हैंड कर दिया गया है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कही गई। यानी जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बीते कुछ दिनों से अमेरिका में बैठकर, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के एक फैसले पर शहबाज शरीफ की गिदड़ भभकी हो, लेकिन अब पीएम मोदी ने साफ
कर दिया है कि वो इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो एक तस्वीर आपने ये देखी जहां पर दुश्मन देश पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी पीएम मोदी ने दी, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया, इस दौरान वहां पर करीब 5,000 मेहमान मौजूद थे, यानी जो गेस्ट वहां पर पहुंचे थे। लेकिन देश के 2 महत्वपूर्ण और बड़े नेता इस कार्यक्रम में कहीं नहीं दिखाई दिए। जी हां, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में लाल किले पर जो समारोह हुआ वहां पर नहीं पहुंचे। उन्होंने पूरी तरीके से बहिष्कार इसका किया और इसको लेकर अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गांधी परिवार जमकर ट्रोल हो रहा है। बीजेपी ने इस पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी मेरे साथ टीवी पर बहस में यह पुष्टि की है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी लाल किले पर 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। यह एक राष्ट्रीय उत्सव था, लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान प्रेमी राहुल गांधी मोदी विरोध में देश और सेना का विरोध कर रहे हैं। यह शर्मनाक व्यवहार है। क्या यही संविधान और सेना का सम्मान है? यह बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा है। और वाकई लगातार एक्स हैंडल पर यही चल रहा है कि राहुल गांधी जो संविधान की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जब देश के साथ खड़े होने की बारी आती है, जब देश का स्वतंत्रता दिवस का दिन और वहां पर तमाम मेहमान पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर सेना के शौर्य, उनके पराक्रम को सम्मान करने का मौका है, तो राहुल गांधी वहां से नदारद रहते हैं। यह सवाल वाकई हैरान करता है, जो बीजेपी की तरफ से भी पूछा गया है कि क्या पाकिस्तान के प्रेम में राहुल गांधी इतना ज्यादा डूब गए हैं कि देश का स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करने पर वो उतारू हो चुके हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। कुर्सियां आप देख सकते हैं खाली पड़ी हुई है जहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठना था, लेकिन वो अन्य जगह पर ध्वजारोहण कर रहे थे। और अब कहा जा रहा है कि दरअसल देश की जनता, भारत की जनता को चुनाव में अब राहुल गांधी का बहिष्कार करके अपनी ताकत का एहसास जो है कांग्रेस को अब कराना चाहिए। वहीं पर अभय प्रताप सिंह लिखते हैं कि पीएम मोदी से नफरत है आपको, कांग्रेस उसमें इतनी अंधी हो चुकी है कि स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी और खड़गे जी ने लाल किले पर हुए समारोह का बहिष्कार किया। राहुल गांधी के लिए इंदिरा भवन ही लाल किला है, ये उसके प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही है। तो लाल किला देश का है, इंडिपेंडेंस डे देश का है, और फिर इस कार्यक्रम का बहिष्कार राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? किससे खुश करने की कोशिश राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी कर रही है? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की जो सेना गिदड़ भभकी देती है, जब उसे मुंहतोड़ जवाब दिया, जब आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो तब राहुल गांधी ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल में हेडलाइंस बनने के लिए भारतीय सेना, भारत की सरकार से ही ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल दाग लिए। तो इस वजह से भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किससे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल ना होकर? ये जवाब तो अब कांग्रेस पार्टी को देना होगा, और अगर कांग्रेस पार्टी इसका जवाब नहीं देती है तो जाहिर तौर पर अंजाम भुगतने के लिए भी कांग्रेस को तैयार रहना होगा। यह भी तमाम प्रतिक्रियाएं अब देश भर से सामने आ रही हैं, जिस तरीके से इस कार्यक्रम का बहिष्कार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।